दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि अगर आपकी स्पंदन शक्ति, उसी को वाइब्रेशन कहा जाता है, अगर वो पावरफुल नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी जी तोड़ मेहनत कर लो, आप जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हम जीवन में सक्सेस, मनी, अच्छी सेहत, धन, सुख, समृद्धि को पाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी वाइब्रेशन लो है तो हम ये सब चीज़ें अपने जीवन में आकर्षित नहीं कर पाते। दोस्तों, अब साइंस भी मान रहा है कि इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और उसमें साबित हुआ है कि इस सृष्टि में मौजूद हर एक चीज़ एक ऊर्जा है, हर एक चीज़ का एक ऑरा है, वाइब्रेशन है। दोस्तों, मनुष्य के ब्रेन पर अनेक रिसर्च हुए हैं। उन्हीं में से एक रिसर्च ये भी बताता है कि अगर कोई फियरफुल, डिप्रेस पर्सन है तो उसकी लो वाइब्रेशन से निगेटिव वाइब्रेशन निकलती है और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी वही वाइब्रेशन मिलती है। एक नेगेटिव इंसान या पॉजिटिव इंसान, हर समय वो जैसे फील करता है वही वाइब्रेशन आसपास के वातावरण में फैल जाती है और उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी वही फील करने लगता है। और इसी रिसर्च में ये भी सामने आया है कि अगर किसी डिप्रेस व्यक्ति को टच करके पॉजिटिव अफर्मेशंस ही दिए जाए और उसको हीलिंग किया जाए तो उसके ब्रेन पर और पूरे शरीर पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव दिखने लगता है। दोस्तों, इसी टेक्निक से हमारे भारत के प्राचीन ऋषि मुनि बहुत सारे लोगों को हील किया करते थे। बहुत से ऐसे योगी आज भी मौजूद हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारी को हील करते हैं। दोस्तों, इससे आपको ये तो समझ आया होगा कि हम एक एनर्जी का स्रोत है। दोस्तों, हम जैसे हैं वही हमारे आसपास का वातावरण बन जाता है। मतलब हम जो चाहते हैं वो हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते, बल्कि हम जैसे हैं वही हम खुद की ओर आकर्षित करते हैं। हम जैसे वाइब्रेट करते हैं उसी लेवल की चीज़ें हम अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, ये वाइब्रेशन हर तरीके से हमारे जीवन में भूमिका निभा रही है। दोस्तों, अगर हमारी वाइब्रेशन को हायर लेवल पर लेके जाए तो उस यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो पाते हैं और उसी तरह की चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित कर पाते हैं। दोस्तों, हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएं? तो चलो जानते हैं। दोस्तों, अगर हमारे अंदर काफ़ी जेलसी है, क्रोध है, या बस हम हर समय निगेटिव सोचते हैं, फील करते हैं, तो ये आदतें हमारे वाइब्रेशन को काफ़ी लो कर देती है। दोस्तों, आपने ये अनुभव किया ही होगा कि अगर किसी दिन आप किसी से मिलने हॉस्पिटल में गए या किसी डिप्रेस इंसान के साथ कुछ बात की है तो उसके बाद आपको काफ़ी लो फील होता है। भले ही आपने उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं की है, कुछ एक्टिविटी नहीं की है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी थका हुआ या निराशाजनक फील होने लगेगा। आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी कम हुई है, ऐसा महसूस आपने किया होगा। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ये क्या है? ये उसी हॉस्पिटल या उस इंसान के वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट है, क्योंकि उन लोगों के इमोशंस काफ़ी लोअर कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि फियर की भावना, तनाव, चिंता, बीमारी की भावना, डर। और इसके विपरीत ऐसे किसी इंसान से मिलके आपको भले ही उसने एक स्माइल दे दी हो तो आप काफ़ी खुश महसूस कर सकते हैं या आपको काफ़ी एनर्जेटिक लगता है। ऐसा क्यों? तो उनकी स्पंदन ऊर्जा आपको काफ़ी प्रभावित करती है। अगर किसी हीलिंग थेरेपी से किसी को ठीक किया जा सकता है तो नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोग आपको बिगाड़ क्यों नहीं सकते? तो दोस्तों, इससे कैसे बचें? तो अगर हम हायर इमोशन में जीना सीख जाते हैं, जैसे कि लव, पीस, ग्रैटिट्यूड जैसी भावना, हमारे अंदर भी इसी तरह की फीलिंग निर्माण होती है। अगर हम हमारे विचार, भावनाएं, कल्पना इन हायर इमोशन से जोड़ लेते हैं तो हमारी वाइब्रेशन उसी लेवल की होने लगती है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है और उसी तरह की चीज़ों को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाते हैं। उसी इमोशंस को हम लाइफ में आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ है जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है, वो है
लॉ ऑफ गिविंग। दोस्तों कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अंदर ये भावना हमेशा रहती है कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है या मदद करनी है, और वो करते भी हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है वो इसका ज़्यादा विचार भी नहीं करते। बस वो देना चाहते हैं और उससे उन्हें काफ़ी पॉजिटिव फील होता है या एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन उन्हें मिलता है। बस किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना है। दोस्तों अगर आपके भी भाव यही है या आप भी ऐसे ही फील करते हैं तो ये आपको काफ़ी पॉजिटिव फील कराता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके बदले खुद को कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बांटते हैं, जो रिटर्न में कुछ नहीं चाहते। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि फूल बांटने वाले हाथ में उसकी खुशबू तो रह ही जाती है। दोस्तों जब निस्वार्थ भावना से किसी को कुछ दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये फीलिंग आती है कि मेरे पास सब कुछ है, चाहे प्यार हो, मदद हो, पॉजिटिविटी हो, खुशी हो, ये मेरे पास मौजूद है, मैं इससे फुलफिल हूँ। और यही मैसेज हम यूनिवर्स में भेजते हैं। दोस्तों हम मांगते कब है? जब हमारे पास उसकी कमी हो, लेकिन देते तभी है जब हमारे पास वो पहले से ही मौजूद है। दोस्तों यूनिवर्स का एक सिद्धांत है कि हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया है। हम जैसे करते हैं उसकी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर मिलती ही है। हम जो भी करते हैं उसका रिटर्न तो हमें मिलना ही है, हम उसे टाल नहीं सकते। दोस्तों और महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फूड। दोस्तों फूड सिर्फ वही नहीं है जो हम खाते हैं। दोस्तों सबसे पहला खाना तो वो है जो हम अपने शरीर को देते हैं। दोस्तों आज के दौर में अगर हम रॉ फूड खाते हैं जो सूर्य प्रकाश से कनेक्टेड है, डायरेक्टली सूर्य प्रकाश उस पर पड़ता है, उसको लाइव फूड कहा जाता है, जैसे कि फ्रूट्स, बीन्स। अगर हम ये खाते हैं तो इससे हमें लाइव एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी में काफ़ी सकारात्मक चेंजेस होते हैं। दोस्तों इसे लाइव फूड भी कहा जाता है जो रिच वाइब्रेशन का स्रोत है। ये तो हुआ बॉडी का फूड। दूसरा फूड होता है हमारे मन का। दोस्तों हमारे मन का भी खाना है, वो है आनंद और शांति, हैप्पीनेस और पीस। दोस्तों जीवन में हम जो भी पाना चाहते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और पीस ही है। हमारी सारी कोशिश केवल खुशी, शांति पाने के लिए ही है। तीसरा फूड है सोल का फूड, हमारी आत्मा का फूड। दोस्तों हमारे आत्मा का फूड है मेडिटेशन, ध्यान। हम जितना ज़्यादा इस 5 इंद्रियों से परे उस परम तत्व को कनेक्ट कर पाते हैं, उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही हम रिच वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं, हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। दोस्तों कुछ तो ऐसे एनर्जी है जो हमारे शरीर में मौजूद है। साइंस कितना भी आगे क्यों ना जाए, लेकिन उस परम तत्व को नहीं बना सकता। तो उस प्राण को ही हम आत्मा कहते हैं। उसका फूड है ध्यान, जिसके ज़रिए हम उससे जुड़ पाते हैं। उसका मूल स्वभाव है शांति और हैप्पीनेस। अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा इसके लिए देते हैं तो आपकी वाइब्रेशन काफ़ी बढ़ती है। इससे आपको काफ़ी सकारात्मक बदलाव आपके भीतर होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों दूसरा भी एक पर्याय है कि आप हमेशा अवेयरनेस में जीने की कोशिश करें। हर समय हर मिनट के लिए अवेयर रहे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में रहने की कोशिश करें। दोस्तों हमारा मन ही है जो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ इमेजिन करता रहता है। तो हमें उसी क्षण हमारे मन पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, कैसे हैंडल करनी है। अगर ये आप सीख गए तो आप निश्चित ही अवेयर होते जाएंगे और अवेयरनेस से आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हायर लेवल तक जाती है। अवेयरनेस ही ध्यान का दूसरा नाम है। दोस्तों अपने जीवन में अवेयरनेस को बढ़ाना सीखें, प्रेजेंट सिचुएशन में जीना सीखें, हर एक क्षण को एंजॉय करना सीख ले।
दोस्तों इससे आपको काफ़ी सकारात्मक बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि एक सरल सादा मार्ग है कि आप किसी को मंत्र जाप कर सकते हैं या किसी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इसी की वजह से आप प्रेजेंट में रह पाते हैं। दोस्तों ये है कुछ टेक्निक जिससे आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं, अपने ऑरा को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका ऑरा जितना पावरफुल होगा उतने ही पावरफुल चीज़ें आप अपने और आकर्षित कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के लिए, आध्यात्मिक बातों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।